अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि लाइट और डार्क रिएक्शन पर मुश्तमिल था। जो लिमिटिंग फैक्टर में जो सबसे पहला फैक्टर है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास लाइट है। लाइट मतलब इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी क्या है? ब्राइटनेस। इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। अगर हमारे पास जो ब्राइटनेस लाइट की वो इंक्रीज हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी हमारे पास क्या होंगे? इंक्रीज। सेकंड वन इज क्वालिटी ऑफ लाइट। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, अगर हमारे पास वेवलेंथ जो लाइट की उसकी ब्लू और रेड हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है वो ब्लू और रेड पोर्शन को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। थर्ड नंबर इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अच्छा, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइट, ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स। अगर हमारे पास लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा हो तो फोटोसिंथेसिस क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारे पास क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। नाउ सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए और उसकी परसेंटेज जो एयर में है वो 0.03% है। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा करें तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कि लाइट और डार्क रिएक्शन पर मुश्तमिल था, जो डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो हमारे पास इंक्रीज हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्रोवाइड करते हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। When a stomata close, carbon dioxide concentration fall down in mosaical cell. As a result, rate of photosynthesis also decrease. When stomata close, stomata हमारे पास क्या है? स्मॉल पोर से जो कि लीफ के लोअर सरफेस पर मौजूद है। अगर हमारे पास ये स्टोमेटा क्लोज हो जाए तो फिर क्या होंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो कम होगी मेसोफिल सेल में, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होगा, मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन कम होगी। नंबर थर्ड फैक्टर इज दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर क्या असर है? इसको जनरली हमने 3 क्लासेस में इसको भी डिवाइड किया है टेम्परेचर के इफेक्ट को। एक को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर, दूसरा क्या है? मिनिमम टेम्परेचर, तीसरा क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर उसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होंगी? रिड्यूस होगी। A suitable temperature is required for photosynthesis. The optimum temperature ranging between 20 centigrade to 30 centigrade is most suitable for photosynthesis. ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो? इंक्रीज हो, जो कि रेंज है उसकी रेंज क्या है? 20 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान। इस सेंटीग्रेड के दौरान हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो क्या होंगे? वो इंक्रीज होंगी। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, 30 से ज़्यादा हो, 40 हो जाए या और बढ़ जाए तो क्या होंगे? जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या होंगे? डीनेचर होंगे। लेकिन जिस तरह हमने पढ़ा था कि डार्क रिएक्शन के दौरान जो एंजाइम थे, रूबिस्को एक एंजाइम है और भी जो एंजाइम है वो क्या होंगे? वो प्रोटीन इन नेचर, वो डीनेचर होंगे और एज अ रिजल्ट फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्या होंगे? डिक्रीज। अच्छा, जो 4 नंबर फैक्टर है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ वाटर। वाटर जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या थे? एक रॉ मटेरियल था फोटोसिंथेसिस के लिए, इस तरह वाटर भी एक रॉ मटेरियल। इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ए डिफिशिएंसी बैडली इफेक्ट फोटोसिंथेसिस। अगर वाटर की भी कंसंट्रेशन हमारे पास कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होंगी? वो भी हमारे पास कम होंगी। तो जिस तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये हमारे पास क्या है? ये रिएक्टेंट है। अगर इस दो की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिर क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी रिड्यूस होगी। तो दिस इज टुडे ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। थैंक यू।